Hello everyone, I hope you all are safe and doing well and also studying well. So we are going to start with the sixth unit, the sixth chapter of the microeconomics, that is cost. So in last video we studied about the production. Now we are going to start with the cost. So what is the basic meaning of the cost? हम लास्ट चैप्टर से इसको बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं. The expenditure input, the expenditure income incurred on changing the physical inputs into the outputs is known as the cost. मतलब जितने हमारे पैसे लगते हैं प्रोडक्शन को करने में उसको हम कहते हैं कॉस्ट. नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट, explicit and implicit cost. Explicit is the reality and implicit is the estimated that is virtual. Explicit cost is the actual money और expenditure जो हम एक्चुअल में हम जब भी प्लानिंग करते हैं. यू हैव मस्ट स्टडीज़ इन बिजनेस स्टडीज़ कि हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट में प्लानिंग इज़ वन ऑफ द प्रोसेस. तो जब भी हम प्लान करेंगे कुछ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने ये प्रोडक्शन करनी है तो हम प्लान करेंगे उसके अकॉर्डिंगली कि हमारी ऐसे ऐसे प्रोडक्शन होएगी. जब हम प्लान करते हैं वी नॉट ओनली फॉर्मुलेट पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस बट वी ऑल्सो डिसाइड अ कॉस्ट कि हमारी इतनी कॉस्ट लग जाएगी और इतने पैसे हमें रखने हैं, इतने फॉर एक्स्ट्रा कि इतना मैक्सिमम टू मैक्सिमम लग सकता है. तो जब वो हम एस्टिमेट करते हैं उसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट, और जो हमारा एक्चुअल में कॉस्ट आ जाती है उसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट. नाउ हमारी दो टाइप की कॉस्ट होती है, एक आती है टोटल कॉस्ट, एक आती है एवरेज कॉस्ट. टोटल कॉस्ट के अंदर भी 3 पार्ट्स हैं एंड एवरेज कॉस्ट के अंदर भी 3 पार्ट्स हैं. पहली कॉस्ट आती है द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. हमने पहले बात करी थी कि फिक्स्ड फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं. तो इस हिसाब से हमारी दो आती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट. और टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जब हम सम अप करते हैं तो हमारी आती है टोटल कॉस्ट. टोटल फिक्स कॉस्ट डू नॉट वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट, क्योंकि लेवल ऑफ आउटपुट से टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट का लेना देना नहीं होता, वो फिक्स्ड ही रहने वाली है. लेकिन ऑब्वियसली वेरिएबल कॉस्ट का होता है बिकॉज इट कीप्स ऑन चेंजिंग, एंड टोटल कॉस्ट दोनों पे डिपेंड करता है. नाउ वी हैव द सम अप डायग्राम of मतलब we have the sum up curves of total cost, total variable cost and total fixed cost. total fixed cost हमारी fixed रहती है इसलिए ये हमारी एक fixed line है. total variable cost starts from the intersection of y and x axis and total cost starts from the total fixed cost. Now we have our average costs. ये जो टोटल कॉस्ट होती हैं इनको हम ये भी कह सकते हैं कि ये शॉर्ट रन्स में यूज़ होती हैं. एवरेज कॉस्ट में भी अब हमारा आता है एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट. इसको टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, क्योंकि एवरेज मैंने बोला था पर यूनिट जो हमारा प्रोडक्शन होती है वो हमने एवरेज प्रोडक्शन की बात करी थी. अब पर यूनिट हमारी कॉस्ट निकालने के लिए हमें उससे नंबर ऑफ़ यूनिट से डिवाइड करना पड़ेगा. तो जितनी भी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होएगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट होएगी या टोटल कॉस्ट होएगी, उनको हम नंबर ऑफ़ यूनिट से डिवाइड करेंगे तो हमारे एवरेजेस आ जाएंगे. इनका भी डायग्राम यू हैव टू आई विल गिव यू अ शेड्यूल, आप उनके हिसाब से प्लॉट कर सकते हो. अदरवाइज़ आपके माइंड में ये बैठा होना चाहिए कि ABC हमारा ऐसे जाता है, AC हमारा ऐसे जाता है, AFC हमारा ऐसे जाता है. यू शुड लर्न बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, और जब तक आपके बोर्ड्स आते हैं आपको आना चाहिए. अब हमारे में एक आती है मार्जिनल कॉस्ट. सो मार्जिनल कॉस्ट ना टोटल कॉस्ट में आती है ना एवरेज कॉस्ट में आती है. सो एडिशन ऑब्वियसली हमने जैसे मैंने आपको प्रोडक्शन में भी बताया था, एडिशन जब वर्ड आएगा तो हमारा मार्जिनल आएगा. नाउ वी हैव वेरियस रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरियस कर्व्स. सो हम यहाँ पे रिलेशनशिप स्टडी करने वाले हैं. आवर फर्स्ट रिलेशनशिप इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड MC. यू कैन सी द डायग्राम. ओके, देयर एग्जिस्ट अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन AC and MC. बोथ MC and MC are derived from the total cost. AC refers to the
total cost per unit of output, and MC refers to the addition to the total cost when one more unit of output is produced. It's like AC refers to the TC per unit. I told you average cost would be total cost divided by the number of units, and marginal cost is one more unit produced so that it gets increased in the total cost. Both AC and MC curves are U-shaped due to the law of variable proportions. When MC is less than AC, AC falls with the increase in the output. When MC is equal to AC, that is this point, that is when MC and AC intersects, AC is constant at its minimum point. ये हमारा AC का minimum point है. When MC is more than AC, AC rises with the increase in the output. Therefore, both AC and MC rises, but MC increases at a faster rate as compared to the AC. दोनों इंक्रीज हो रहे हैं बट MC ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं. दोनों को इंटरसेक्शन पर AC हमारा मिनिमम होता है. द नेक्स्ट रिलेशनशिप इट इज बिटवीन MC एंड AVC. बोथ AVC एंड MC आर derived फ्रॉम द टोटल वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि MC भी वेरिएबल कॉस्ट से derive हो सकता है. Whereas MC is less than AVC, AVC falls with the increase in the outputs. When MC is equal to AVC, AVC is constant at its minimum point. ये भी AVC का minimum point होता है और यहाँ पर AVC constant होता है. When MC is more than AVC, AVC rises with the increase in output. Therefore, both AVC and MC rises, but MC increases at a faster rate than AVC. Our next relationship is between TC and MC. Okay, so यहाँ पर हमारा यहाँ पर एक हमें अलग हमने डायग्राम दोनों का अलग बनाया हुआ है. Okay, so the main points of the relationship between TC and MC are: when TC rises at an diminishing rate, MC declines. मतलब जब ये राइज तो हो रहा है बट यहाँ पर डिक्रीज हो गया है तो हमारा MC भी डिक्रीज हो जाता है. When the rate of increase if TC stops diminishing, MC is at its minimum point. ये MC का minimum point होता है. जब टोटल कॉस्ट हमारी इंक्रीज़ होने लग जाती है तब हमारा MC भी इंक्रीज़ होने लग जाता है. तो मतलब जब TC डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज़ कर रहा होता है, MC हमारा मिनिमम पॉइंट पे आता है. जब TC भी हमारा इंक्रीज़ होता है तब हमारा MC भी इंक्रीज़ होता है. द नेक्स्ट रिलेशनशिप इट इज बिटवीन TVC एंड MC. तो TVC और MC में वी नो दैट MC इज एडिशन टू TVC व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड. So TVC can be obtained as the summation of MCs of all the units produced. If the output is assumed to be perfectly divisible, then total area under MC curve is equal to the TVC. ये हमारा ये कहता है कि जब हमारा आउटपुट डिविजिबल होगा तो MC के अंदर जितना भी एरिया आएगा that will be regarded as total variable cost. So वी आर डन विद दिस चैप्टर. हमने सारे रिलेशनशिप्स पढ़ लिए हैं. वी हैव स्टडीड अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड MC, MC एंड AVC, TC एंड MC एंड TVC एंड MC. आपसे वो किसी MCQs में पूछ सकते हैं, आपसे कॉम्बिनेशन ऑफ AC, AVC एंड AC पूछ सकते हैं, टोटल कॉस्ट के भी कॉम्बिनेशन पूछ सकते हैं. तो यू शुड गो थॉरली थ्रू द डायग्राम्स. अगर आपको ऐसे डायग्राम्स याद नहीं होते हैं, यू कैन आइदर हैव अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन और आप उनका टैबुलर फॉर्म लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. तो आपको हर चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है. फिक्स कॉस्ट तो फिक्स फैक्टर फिक्स्ड ही रहने वाला है. वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगा, वो आपको याद करना पड़ेगा. और आपको एक और चीज़ याद करनी पड़ेगी, आइदर यू लर्न मार्जिनल कॉस्ट फिगर्स और टोटल कॉस्ट फिगर. तो उन फिगर्स को याद करके जब हमारी एक चीज़ निकलती है तो हमारी सारी चीज़ें निकलती रहती हैं, बिकॉज
टोटल कॉस्ट के फॉर्मूले एक दूसरे से, अगर टोटल कॉस्ट में आगे तो एवरेज निकालना बहुत ईजी है, क्योंकि एवरेज तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द नंबर्स ऑफ क्वांटिटी, नंबर ऑफ यूनिट्स ही आ जाता है। तो अगर आपको ऐसे डायग्राम नहीं याद होते तो आई वुड रिकमेंड यू टू लर्न अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। टैबुलर रिप्रेजेंटेशन में आपको तीन चीज़ों की फिगर्स याद करनी पड़ेगी 6 यूनिट्स की। नॉट दैट हार्ड, बट बेटर ये होगा कि आप ये चीज़ कर लो, याद कर लो, क्योंकि अगर MCQ में जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन TC इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, देन व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ MC there, तो MC इज़ एट मिनिमम पॉइंट। आइदर लर्न दीज थिंग्स कि अच्छा जब ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो वो मिनिमम होगा, या कुछ भी जो भी ऐसी चीज़ें जो जहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम की बात होती है, तो वहाँ के लिए आप पॉइंट्स लर्न कर लीजिए। आइदर क्योंकि वहाँ पे टैबुलर रिप्रेजेंटेशन बनाने का इतना टाइम नहीं होता, एक नंबर के लिए आप अपने काफ़ी 10-15 मिनट वेस्ट नहीं करोगे। पहले पूरे सारी चीज़ें निकालना है एंड देन प्लॉटिंग करना, उसको फिर डायग्राम बना के चेक करना कि वो मिनिमम जा रहा है नहीं जा रहा। तो इट्स बेटर कि आप मेन पॉइंट्स याद कर लो, और अगर ऐसे रिलेशनशिप आता है 6 मार्क्स का या जितने भी मार्क्स का, तब आप टैबुलर रिप्रेजेंटेशन बना के अच्छे से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। If you have any query in this video, you can drop down your comments below. We will try to resolve it as soon as possible. Thank you for watching. Have a good day. Bye bye.